शांति। आज की तारीख 27 अप्रैल 2024 की बाबा की ज्ञान मुरली का सार हम सभी सुनेंगे। बहुत प्यार से देहाभिमानी स्थिति में स्थित होकर के बाबा का महावाक्य सुनेंगे। मीठे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही परमात्मा बाप का वर्षा मिलता है। मीठे बच्चे, तुम आए हो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने के लिए। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा तुम बच्चों को मिलता है। आज का प्रश्न है, परमात्मा बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? आज का प्रश्न बाबा जो है पूछ रहे हैं, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? तो बाबा आज उत्तर दे रहे हैं, विकल्प जीत माना व्यर्थ पाप कर्म, बुरे संकल्प, उसको बाबा विकल्प कहते हैं। विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझकर आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। कल भी यही पॉइंट था, इस पॉइंट पर बाबा बहुत ज़्यादा अटेंशन दिलाए थे हम सभी बच्चों को। इसलिए पूरा अभ्यास हमें आत्मिक स्वरूप का करना है। विकल्प जीत माना कोई भी विकारी संकल्प ना आए, कोई भी व्यर्थ का संकल्प ना आए। आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। शरीर को देखने से ही विकल्प आते हैं, इसलिए शरीर को, दैहिक दृष्टि को समाप्त करने का पुरुषार्थ करना है। तभी हम कामजीत बन पाएंगे, संपूर्ण पवित्र बन पाएंगे, तभी हम बाबा के साथ जा सकेंगे। इसलिए भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखना है, पावन बनना है, तो यह दृष्टि पक्की रखो। यदि पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। बाबा कह रहे हैं, निरंतर पतित पावन बाप को याद करना है। निरंतर यह दृष्टि रखने आत्मिक स्वरूप, याद से ही तुम्हारे पाप माना कट निकल जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। जब आत्मा से पाप कटते जाते हैं, विकर्म विनाश होते जाते हैं, तो हमें खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। विकल्प अर्थात विकारी संकल्प, काम वासना के संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब दैहिक दृष्टि होता है तभी ये विकारी संकल्प आते हैं। तो हमें पूरा अटेंशन रखना है कि हमें पुरुषार्थ करना है, सारा दिन आत्मिक स्वरूप में रहने का आदत डालना है। भगवानुवाच हम सभी बच्चों के प्रति है। आज के महावाक्यों से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली मुख्य पॉइंट बाबा दे रहे हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, आप कहाँ पर भी रहें, पढ़ाई निरंतर चलते रहना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट पढ़ाई होगा सेंटर पे आकर के करना, पवित्र वातावरण में पवित्र आत्माओं के द्वारा बाबा के महावाक्य सुनना। तब आपको पूरी रीति से, अच्छी रीति से ज्ञान रत्नों की धारणा हो जाएगी। इसलिए आप सेवा केंद्र पर अवश्य पधार करके मुरली श्रवण करें। ये बाबा का प्रथम आज्ञा है, वो भी सुबह का प्रातः काल का महावाक्य। इसलिए कोई भी भाई बहनें मिस ना करे, बाबा का नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चा बने। मीठे बाबा कह रहे हैं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, पूरा संपत्तिवान बनना है। कुछ भी मांगना नहीं है बाबा से, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से ही बाबा कहते तुम पद्मा पदम पति बनते हो। कुछ भी मांगना नहीं, याद और पवित्रता की ताकत से ही, धारणा से ही पद्मा पदम पति तुम्हें बनना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए
विकारों का दान देना। राहु का ग्रहण, दुखों का, कष्टों का ग्रहण कब लगता है? जब हम विकारों में जाते हैं, विकारी संकल्प करते हैं तो हमें दुख होता है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, ये सब स्लोगन है ना 5 बंदर का। तो बाबा कहते जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे हो, निर्गुण बने हो, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है, क्योंकि आज तक हम लोग विकारी बनते आए हैं। विकारी संकल्प से, व्यर्थ संकल्प से सबको भूल जाना है। आज सद्गुरु बाबा वरदान दे रहे, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भवो, पहले आप कहना है और ये एक महामंत्र है, तो सभी से सम्मान प्राप्त करेंगे और निर्माण सो महान बन जाएंगे। आज का विस्तार है, यही महामंत्र सदा याद रहे, निर्माण ही सर्व महान है। सदा महामंत्र याद रखना है, जहाँ तक हो सके हमें निर्माण बनना है। निर्माण बच्चे ही महान हैं, पहले आप करना ही सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त करने का आधार है ना। सेवाओं में चाहे और कोई भी ऐसी चीज़ों में सबको आगे रखना है, पहले आप करना है। बाबा ये शिक्षा दे रहे हैं। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना है। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते हो। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। बाबा बोले अगर वरदानों से तुम पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। तो मेहनत से मुक्त होने का विधि भी बाबा फॉर्मूला बताए। संपूर्ण निमित्त बनना, निर्माण बनना है और पहले आप करना, तो सब मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है आज का बाबा, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। रमणीक भी चेहरा और गंभीर भी, दोनों बैलेंस रखना, ये बड़ा वंडरफुल बातें हैं। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए हमारा चेहरा सेवा करे, लोग देखे तो बोले कि आपको क्या मिला है, कहाँ जाते हैं और क्या पढ़ाई करते हैं, क्या प्राप्त हुआ जो इतना खुश रहते हैं। तो ये चेहरा हमारा सेवा करेगा। तो अभी से अपने चेहरे पर सदा खुशनुमा स्थिति को बनाए रखना है। ऐसा हमें तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करना है। तो आज प्राणेश्वर बाप दादा को बहुत बहुत दिल से, प्यार से, स्नेह से बारंबार बाबा को शुक्रिया करें, शुक्रिया करें, शुक्रिया करें। ओम शांति। मेरा मीठा प्यारा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और सभी फरिश्तों को भी ओम शांति।